बोलिए सदगुरुदेव की जय। बंदो सत्य कबीर मंगल मोहि मंगल करणम, हरौ कठिन भव पीर वरदायक वर देहिस हो। विनय सुनऊ अब मोर बिनवत हूँ कर जोड़ के, गुरु शरणागति तोर भ्रांति मिटावं हृदय की। जन्म मरण त्रेताप दूसई दुख ब्रह्म पंथ के, मेटहु मा संताप दे निज पार कर सयुत। लक्षण अंसा केर दया समाधि सहित जो, दीजे सबहि निबेर एक एक निर्णय करी। रहे न तम लहु लेस परख प्रकाशी धीर गुरु, की जो हृदय परवेश ज्ञान स्वरूपी दया निधि। दीजे प्रगट दिखाई गुप्त सुवित बीजक मत, निष दिन लागू पाई बंदी छोड़ दयाल गुरु। निस दिन लागू पाय बंदी छोड़ कबीर गुरु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुग्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सत्यं बोधं नरफलं परतीक्ष सर्वेक्षरम्, रत्नमण्डित शीर्षशुभ्रं मुक्तं सुताम्रशोभितं, मुगतमालाविभूषितं चे हृदये सिंहासने संस्थितं, भगतनाम वर्धनं प्रश्नवदन श्री सद्गुरुवे नमः। ओम द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधे शान्तिः, वनस्पतये शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरेधिः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय।
सदगुरु भोलाराम जी महाराज की जय। सदगुरु आशुराम जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मात पिता गुरुदेव गौ मात की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय। भक्त समाज की जय। मात पिता गुरुदेव गौ मात की जय। भारत माता की जय। सुप्रभात के साथ सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सगुण साकार निर्गुण निराकार घटघटवासी कणकणवासी सबका रक्षक सबका पोषक और सबको न्याय देने वाला सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हुआ इस कली काल में इस धरती पर भक्ति को लेकर अवतरित होने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज और इस भक्ति को प्रकट करने वाले विश्व वंदनीय संत सम्राट संत शिरोमणि संत मत के प्रवर्तक निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम महान अद्वितीय और भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख पूज्य प्रातस्मरणीय सदगुरु कबीर साहब के श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हुआ निर्गुण भक्ति धारा को आगे बढ़ाते हुए अनेकों अनेकों संत महापुरुष हुए सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ राजस्थान की धराधरती पर परम तपोनिष्ठ भजनानंदी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता और योगनिष्ठ योग गुरु सदगुरु भोलाराम जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ सदगुरु भोलाराम जी महाराज की परंपरा में उनके प्रमुख शिष्यों में से पूज्य दादा गुरु जी सदगुरु आशुराम जी महाराज और उनके प्रमुख शिष्यों में से पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हुआ सभी गुरुमुखी भाई बहन सत्संगी परिवार ज्ञानी जिज्ञासु मुमुक्षु ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले सभी मानव भाव हमारे साधु संत महंत आचार्यों सबको मेरा सुप्रभात का नमस्कार प्रणाम। प्रातःकालीन की अमृत वेला में आप सब दिव्य सत्संग का श्रवणपान रसपान कर रहे हैं। अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाने के लिए हमें जीवन में सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छे महापुरुषों की सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे में कुलक्षण ही कुलक्षण आ जाएंगे। हम कचरे की ढेरी के रूप में बदल जाएंगे। दिन भर हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते रहते हैं, उल्टा ही उल्टा सोचते रहते हैं, जबकि हमारी दिव्य सत्संग हमारे दिव्य महापुरुष देवीय शक्तियां जितने भी देवगण आए हैं ऋषिगण आए हैं साधु संत महापुरुष आए हैं वो सब आपको सकारात्मक सोच की ओर नई दुनिया दिखाने का मार्ग उन्होंने बताया। दुनिया का मार्ग सब जानते हैं, लेकिन उस दिव्य गुणों का भंडार जहाँ परम सुख है, परम शांति है, परमानंद है, वो परमात्मा का जो मार्ग है उसको दिखाने का कार्य जो भी धरती पर कर रहे हैं हमारे आदर्श महापुरुष गुरुजन विद्वान लोग कर रहे हैं। इसीलिए हमें अच्छे लोगों की सोबत और संगत करनी चाहिए। हमारा जीवन अच्छा होगा, विचार सुंदर होंगे। जिस प्रकार से सुबह सुबह फुलवाड़ी के बगीचे में जाते हैं, नाना प्रकार की खुशबू आती है,
नाना प्रकार के फूल खिले होते हैं, उनको देख करके मन अपना कितना खुश होता होगा। आप कल्पना कीजिए, अभी विचार कीजिए कि मैं उस बगीचे में खड़ा हूं जहां पर हजारों प्रकार के फूल पत्तियां रंग बिरंगी निकली हुई है और अच्छे अच्छे मीठी मीठी वाणी में पक्षी किलोल कर रहे हैं, तितलियां उड़ रही है और बड़ी खुशबू आ रही है और मंद मंद हवा चल रही है। उस बगीचे के बीच में मैं खड़ा हूं। आप अपने जीवन को कितना सुंदर और सुखमय आनंद के साथ प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारे इर्द गिर्द, हमारे अड़ोस में पड़ोस में, हमारे आसपास में जितने भी जैसा भी माहौल है, उस माहौल को हम अच्छा बनाए, सुंदर बनाए, व्यवस्थित बनाए, स्वच्छ बनाए, पवित्र बनाए। हम जिधर भी देखें उधर हमारे को अच्छा फूल रूप में प्रतीत होना चाहिए। नुकसान करने की भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसा विचार हमको हमेशा रखना चाहिए। जितना अच्छा सोच रखेंगे, जितनी अच्छी विचारधारा के साथ हम उस बगीचे में खड़े होकर के जो आनंद ले सकते हैं, उतना आनंद उस कचरे के ढेर पर आप नहीं ले सकते। आप परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, आपके मन में बड़ी पीड़ा होगी, मन में खटास आ जाएगा। आप खड़े नहीं रह पाओगे, दुर्गंध आएगी, मक्खियां मच्छर काटेंगी, कई प्रकार की और भय पैदा हो जाएगा। वैसा ही जब हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं तो हमारे आसपास का माहौल, आसपास का वातावरण, आसपास में रहने वाले हमारे सदस्यगण, परिवार के लोग या आश्रम के लोग एकदम फूल की तरह खिले हुए होने चाहिए। सबकी सोच अच्छी होनी चाहिए। कानून कितना ही कड़ा बना दो, कानून को लोग नहीं मानते। उस कानून पर अंकुश क्या है? आप देखिए, हाथी कितना बड़ा होता है, उसके लिए कोई लठ लेके आने की जरूरत नहीं है। उस हाथी के लिए लठ की जरूरत नहीं है। उस हाथी के लिए, उस हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश होता है 1 फुट का, और वो अंकुश से ही वो महावत उस हाथी का पूरा कंट्रोल कर लेता है। देखने में तो बिल्कुल छोटा सा लगता है, इतना सा, लेकिन जब महावत उस पर बैठ जाता है और अंकुश हाथ में ले लेता है, उसके बाद में उस हाथी की ताकत उसके पूरी कंट्रोल में आ जाती है। सज्जनों, हमारे ऊपर ज्ञान रूपी अंकुश लगना चाहिए। कानून की बेड़ियां लगा दो, क्या होने वाला है? वो तोड़ के चला जाएगा, पेड़ को उखाड़ के चला जाएगा। लेकिन जब उसको अंकुश से बांधा जाता है, उसके बाद वो कहीं नहीं चलता है। इसी तरह से समाज में ठीक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इस मानव की बुद्धि को कंट्रोल में करने के लिए, इस बुद्धि को ठीक रखने के लिए, शांति और प्रेम और ये भाईचारा रखने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए हमारे ऊपर ज्ञान का अंकुश चाहिए। और वो ज्ञान का अंकुश सत्संग से ही मिलेगा। आपके अंदर जब भाव ही नहीं है सेवा का, बना ही नहीं, तो आप कैसे जीवन जियोगे? पशु भी तो जीते हैं। पशु किसकी सेवा करते हैं? किसी की नहीं करते। वो तो दूसरों का कोसने में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक कोसते ही कोसते हैं। वो खाते ही खाते, कोसते ही कोसते हैं। लेकिन एक इंसान एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों के लिए दौड़ता है, दूसरों के लिए सेवा करता है, दूसरों की भलाई की कामना करता है, दूसरों के लिए ही अपना जीवन यापन खपाता है। एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए जिंदगी भर कमाता है, वो 80 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, फिर भी उसके दिल में है कि मैं कहीं से कुछ लेके आऊं। किसके लिए? परिवार के लिए। वो एक ऐसी व्यवस्था में जीता है क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज में रह करके हम कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले हमें सत्संग करनी चाहिए। जब सत्संग करेंगे, सत्संग के साथ साथ हमारा जीवन निखरता जाएगा। और सत्संग भी उन संतों की कीजिए, उन महापुरुषों की कीजिए जो आपके जीवन को बदल दे।
उल्टा सत्संग में जाकर के आपने बीड़ियां पीनी सीख ली, शराब पीना सीख लिया, चुगलियां करनी सीख ली, चोरी जारी सीख ली, झूठ कपट सीख लिया, अच्छा बुरा देखना सीख लिया, फिर तुम्हारे सत्संग का क्या महत्व रहा? अपने जीवन को निखारने के लिए क्या करना पड़ता है, सोचिए। पुराने जमाने में जब घर पर रहते थे तो अच्छे से बन के रहते थे, साफ सुथरा बन के रहते थे, और जब घर से बाहर निकलते थे तो सादी सला कपड़ा पहन करके, सादा जीवन, उच्च विचार लेकर के वो घर से बाहर निकलते थे, तो ताकि लोगों की बुरी नजर न पड़े, लोगों की कोई गंदी भावना हमारे ऊपर न आए। ये पुराना सिस्टम था। घर पर रहते थे तो अच्छा करते थे, क्योंकि घर पर ही पतिदेव रहता है और पतिदेव के सामने उसको अपना रूप को, स्वरूप को निखार कर रखना चाहिए। आज उल्टा हो गया, घर पर रहते हैं तो सब जैसे आज ही कोई हॉस्पिटल से आए हैं, बीमार होंगे और चिड़चिड़ापन घर में रहता है। जब सब घर वालों को छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो सब फैशन शो वाले सारे नियम अपना करके और घर से बाहर निकलते हैं दिखाने के लिए, और लोगों की कुदृष्टि पड़ती है, विचार गंदा होता है, खुद का भी होता है, दूसरों का भी होता है, और ये व्यवस्थाएं समाज के लिए घोर नुकसानदायक है। हर जगह पाप ही पाप, चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। लेकिन हमारे पूर्वजों का संस्कार देखिए, घर में रहते थे, साफ सुथरे अच्छे रहते थे, जब बाहर निकलते थे तो साधारण भेष में निकलते थे, पूरा कपड़ा पहन के निकलती थी माताएं बहनें, ताकि किसी पर कुदृष्टि न पड़े और किसी की ऐसी भावना मन में आए ही नहीं। हमारा पहनावा कितना अच्छा था, पूरे शरीर को ढक के हम निकलते थे, पूरे शरीर में अंगों को जगह जगह पर छेद करके बीना जाता था, उसमें आभूषण पहना जाता था, उसमें कहीं चांदी का पहनते थे, कहीं सोने का पहनते थे, कहीं लोह का पहनते थे। क्यों? क्योंकि हर जगह शरीर को बीन बीन करके उसके ऊपर अंकुश लगाया जाता था, और हर आभूषण के पीछे कोई न कोई नाड़ी का कंट्रोल करने का तरीका था। ये हमारा अनुसंधान है ऋषियों का। तो कपड़े भी पहनते हैं तो अच्छे पहनते हैं, भले ही पुराना हो, भले ही फटा टूटा हो। आपने 80 किलो का घाघरा देखा होगा, जो हमारी पुरानी दादियां पहनती थी, वो इतना अच्छा होता था, इतना अच्छा और इतनी व्यवस्थित होता था। और लुगड़ी देखिए कितना अच्छा उनका सिस्टम था, साड़ी पहनावा कितना अच्छा है। माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, जब देवियां अपने सही भेष के अंदर में वो सामने अपन उनका दर्शन करते हैं तो हमारे मन में कभी पाप नहीं आता है, हम उनके चरणों में झुकते हैं। ये हमारी सत्संग सीख देती है, ये मानवता सीख देती है। इसीलिए हमें संतों की सत्संग करनी चाहिए और भजन गायन होना चाहिए, साथ साथ में सबसे मुख्य उपदेश प्रवचन होना चाहिए। भजन गायन से सुधार नहीं होता है। गायन से केवल संगीत का रस आता है, और संगीत की रस में वीरे में डूबता है, उसको कुछ क्षण के लिए उसको आनंद और शांति मिलती है। लेकिन ज्ञान कब होगा? जब उसी भजन को वापस व्याख्यान में रूप में बदल देंगे और एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, तो उसके कुछ समझ में आएगा। इसलिए हमें सेवा की भावना रखते हुए हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, और सेवा की भावना जब अंदर में आएगी तो समझ लेना आपकी सत्संग सफल हो गई है। और सेवा की भावना अंदर नहीं आई, आप सेवा करने के लायक नहीं है, आप सेवा कर नहीं पाते। सब कुछ है आपके पास में, धन भी है और जमीन भी है, परिवार भी है, हिम्मत भी है, लेकिन आप सेवा नहीं कर पाते। आपको शर्म आती होगी। आप विचार कीजिए कि बड़े बड़े राष्ट्रपति से लेकर के आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर से लेकर के, और एक गांव का गरीब खेत में काम करने वाला किसान से लेकर के, जो गुरुमुखी हो जाता है, जो गुरुवाणी को जानता है, जो गुरु धर्म को समझता है,
संत शिरोमणि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी महाराज के गुरुद्वारे में जाकर के आप देखिए, सुबह 4 बजे बड़े बड़े ऑफिसर्स से लेकर के गरीब से गरीब लोग वहां स्वच्छता के साथ में आते हैं, दर्शन करते हैं और चारों तरफ सेवा की भावना रहती है। हर व्यक्ति के मन में सेवा करने की भावना रहती है कि मैं भी कुछ सेवा करूं, और सबसे बड़ी सेवा होती है चरण पादुका की सेवा। वो जूते की साफ सफाई से लेकर के रख रखाव से लेकर के उनकी पूरी देखभाल और सेवा करते हैं। सेवा की भावना आनी चाहिए। भोजन भंडारे का लंगर चलता रहता है, खिलाने की मन में भावना रहती है कि मैं भोजन दूंगा, मैं भोजन खिलाऊंगा, मैं भोजन कराऊंगा, मेरा खर्चा होगा, ये भावना होती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, उनको सेवा से कोई मतलब नहीं, तो समझिए कि उसके दिल में पाप है, कपट है, छल है, छिद्र है, धोखा है, अज्ञान है, अंधकार है। उसको कोई धर्म से, गुरु धर्म से कोई लेना देना नहीं। हमारा गुरु धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ये तो ऊपर की बातें हैं, लेकिन अंदर से हम गुरुमुखी हैं। गुरु धर्म हमारा है, इसीलिए गुरु ने जो हमें विद्या दी है, गुरु ने जो हमें मर्यादा दी है, उस मर्यादा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, ये पक्का नियम होना चाहिए। आजकल कौन से गुरु का धर्म, गुरु का खुद का ही धर्म नहीं है, वो खुद ही बीड़ी पीता है, शराब पीता है, चाय पीता फिरता है घरों में। काय का धर्म, काय का गुरु? संसार के जो लोग रहते हैं उन लोगों के जो नियम है, उन नियम से ऊपर उठा हुआ होता है। खाना पीना, रहन सहन, आचार विचार, बोली चाली, भाषा से ऊपर उठा जाता है, तभी तो उसकी समाज में उसकी प्रसिद्धि होती है। समाज के लोग जैसा खाते हैं, समाज का लोग जैसा पीते हैं, समाज का लोग जैसे बोलते हैं, समाज का लोग जहां बैठते हैं, स्वयं वो की वही यदि स्थिति साधु की बन जाती है, गुरु की बन जाती है, तो साधु को और संसारिक व्यक्ति में फर्क क्या रहा? फर्क नहीं है, तो फिर काय की गुरु, काय का चेला? हटके कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। आचार विचार, खान पान, रहन सहन, पवित्रता अलग दिखनी चाहिए साधुता की। इसीलिए साधु का लोग सम्मान करते हैं, साधु को लोग आदर्श मानते हैं, साधु हमारे पूजनीय वंदनीय होते हैं, साधु शिरोमणि होते हैं, समाज में उच्च पद पर रहते हैं, समाज को दिशा देते हैं, समाज में नया ज्ञान, नया विचार लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, परमार्थ की काम करते हैं, वो सेवा करते हैं। वो कोई नौकर नहीं है किसी का, वो पैसों में बिकने वाले नहीं होते हैं। आपको त्याग करने के लिए, आपकी भावना को बदलने के लिए, आपसे 2 रुपया जो त्याग के लिए किया जाता है, खर्चा करवाया जाता है, उस खर्चे से उस जीवन को पवित्र बनाने के लिए किया जाता है। साधु संत उस पैसों से आपका ही नहीं अपितु कितने ही लोगों का परिवार पलता है। अच्छी व्यवस्थाएं होती है, गुरुद्वारे की, मंदिर की व्यवस्था अच्छी होती है, आश्रम की व्यवस्था अच्छी होती है, वहां पर पूरा अच्छा सा मैनेज करते हैं। आपके तो 2-4 घर वालों के होते हैं, आपके 100-200 आपस के ठिकाने के लोग होते हैं, लेकिन साधु संतों के लिए तो पूरा मुल्क, पूरा संसार है। उनको व्यवस्थाएं उसी हिसाब से करनी पड़ती है, उनका मैनेजमेंट वो खुद कर सकते हैं। गृहस्थी लोग साधु संतों का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। गृहस्थी तो अपना समर्पण कर सकता है, त्याग कर सकता है, आदेश की पालना कर सकता है, वो समर्पित हो सकता है, लेकिन साधु ही ऐसे महापुरुष होते हैं जो सबको परोट सकता है, सबको संभाल सकते हैं, सबकी सेवा कर सकता है। गृहस्थियों को बोलेंगे तो बोले इससे मेरी बनती नहीं है, इससे मैं बात नहीं करता, इसको मैं फोन नहीं करता, इसको मैं बुलाता नहीं, इसको भोजन नहीं कराता, ये मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, ये कोई नहीं को टंटा उसमें रहता ही है। और साधु संत के पास में सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग, सब अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के लोग, कितने ही तरह के लोग, हजारों लाखों प्रकार के विचारों के लोग साधु संतों के गुरुद्वारे आश्रम में आते हैं और उनका मैनेज वो साधु कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। संतों का मैनेज करना ही मुश्किल है, उनको व्यवस्थित करना ही बहुत बड़ी बात है।
उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना, उनसे सद्विचारों में भाव रखना, ये बहुत बड़ी बात है। गृहस्थी लोग नहीं कर पाते। वो तो कहेंगे ये हमारा पंथ का नहीं है, हमारे सनई का नहीं है, हमारे विचारधारा का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, हमारे समाज का नहीं है, हमारे जाति का नहीं है। ऐसा करते करते उसके अंदर हजारों लाख क्वेश्चन पैदा होता है और वो नहीं कर पाता है। और साधु संत, उनका हृदय इतना पवित्र होता है, साधु संतों के दिल में इतनी जगह होती है कि पूरे ब्रह्मांड को समा लेते हैं। इसीलिए हमारे साधु संतों की सोच होती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर होती है। और सबके लिए हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये हम कामना करते हैं, सबके लिए करते हैं। उसमें हाथी घोड़े से लेकर के शेर वगैरह तक सब आ गए, कीड़ियों मकोड़े तक आ गए हैं, कोई नहीं बचा पीछे। इसीलिए साधु संतों के प्रति हमारी सेवा की भावना होनी चाहिए। गुरु धर्म को अपनाओ और गुरु धर्म अपनाने के बाद में गुरुदेव आपको मार्ग बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे, आपको नियम मर्यादा बताएंगे। उस नियम और मर्यादा में चलने का संकल्प लेकर के काम करिए। कोई न कोई संकल्प होना चाहिए आपके पास में। क्या संकल्प है? कौन सा संकल्प आपके पास में? वो संकल्प लीजिए। कोई है ही नहीं संकल्प, कोई दिलाया ही नहीं, उल्टे उल्टे संकल्प दिला दिए, छुआछूत भेदभाव का भ्रांतियां डाल दी कि बोले ये तो नीची जात का है इसीलिए इसको घर में नहीं बुलाना। आज यहां तक हो रहा है, साधु संतों के अंदर में हो रहा है कि अरे ये तो नीची जाति का है इसीलिए इसको यहाँ क्यों बिठाया। अरे यहां तो छोड़ो, जो साधु संत भजन करने वाले, सेवा करने वाले अच्छे संत हैं, उनको भी कहते हैं कि ये ओछी जात का है इसीलिए इसको भी साइड में बैठाओ, पंगत से दूर निकाल देते हैं। ऐसी मानसिकता आज भी हमारे संत समाज में चल रही है। हम कैसे समाज को सही मार्ग और सही दिशा दे सकते हैं? हमारे अंदर से अभी अज्ञान भ्रम नहीं मिटा, तो फिर हम कैसे आगे समाज को जोड़ेंगे? मुश्किल है। जबकि हमारा दायित्व, हमारा फर्ज बनता है, कोई भी नशा करने वाला है, कोई गलत रास्ते पे चलने वाला है, किसी भी जात का होगा, उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करके हमारे गुरुमुखी भाई बहनों का एक बहुत बड़ा समूह बनाना है। पूरे भारत को पवित्र बनाना है, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये जो भावना रखनी है वो तो रखते नहीं। बोले ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसको बाहर निकालो, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अरे तुम इसको अच्छा कौन करेगा? उसको अच्छा करने के लिए कोई नहीं आएगा, तो फिर आप हितैषी कहाँ होंगे? वसुधैव कुटुंब की भावना कहाँ है? बुलाइए सबको, बैठाइए सबको, ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, प्रवचन सुनाइए, सत्संग सुनाइए, भजन कीर्तन सुनाइए, उसको अपना बनाने का प्रयास कीजिए, उसको सुनाते जाइए, उसका सम्मान कीजिए, उसका आदर कीजिए। सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही संत शिरोमणि नहीं बने। विश्व के सबसे बड़े संतों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है तो सदगुरु कबीर साहब का आता है। वो ऐसे ही नहीं आता है। कबीर साहब कसाईयों के मोहल्ले में रहते थे। कबीर साहब उन वैश्याओं को साथ में लिया था। कबीर साहब उन धनपति लोगों को साथ में लिया था। कबीर साहब हिंदू राजाओं को साथ में लिया था। कबीर साहब ने मुसलमान राजाओं को, बादशाहों को साथ में लिया था। नवाब पीर फकीरों को साथ में लिया था। बड़े बड़े पंडित विद्वानों के साथ में बैठ करके चर्चाएं की थी। सबको साथ लिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। कभी किसी को नहीं कहा कि तू दूसरा धर्म का है, तेरे को ज्ञान नहीं दूंगा, ऐसा कभी नहीं कहा। तू दूसरी पार्टी का है, तेरे को ज्ञान नहीं दूंगा, ऐसा कभी नहीं कहा। वो सबके लिए कहते थे और सबके लिए कल्याणकारी वचन कहते थे। लोग उनको बोलते, महाराज आप तो स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य होकर के कसाई का मोहल्ले में क्या करते हो? तब कबीर साहब कहते हैं, भाई मैं कसाई के मोहल्ले में रहूं चाहे तेरे मोहल्ले में रहूं, कहीं भी रहूं, मेरे को तो वो काम करना है जो सबके लिए, सबकी भलाई के लिए हो। मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा तो इनका कौन सुधारेगा? वो बोले ये बात भी सही है।
जब मैं इनका मुंह ही नहीं देखूंगा, इनके पास में ही नहीं बैठूंगा, इनको सत्संग नहीं सुनाऊंगा, तो सुधारेगा कौन इनको? उस बात पर कबीर साहब कहते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं, कबीर तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास। फिर कहते हैं, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों बया उदास? जो खोटा कर्म करेगा वो ही तो भरेगा। लेकिन साधु संतों के पास में वो शक्ति होती है, वो दिव्य शक्तियां होती है, दिव्य देवियां शक्ति होती है, और वो समर्थ होते हैं। वो कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी रहें, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो समर्थ होते हैं। इस प्रकार से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं तक स्कूलें लगती है, और एक अध्यापक वो समर्थ है, वो किसी भी क्लास में जाकर के पढ़ा सकता है। कौन समर्थ है? वो लेक्चरर, वो प्रोफेसर। और 5वीं तक पढ़ाने वाले टीचर को बोल दिया जाए तुम जाओ 12वीं क्लास की साइंस पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ा पाएगा, वो समर्थ नहीं है। लेकिन समर्थ जो होता है वो पहली क्लास वाले बच्चों को कैगडे पढ़ा सकता है, ABCD पढ़ा सकता है, और 12वीं में पढ़ने वाले को केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ा सकता है। इसीलिए कहते हैं समर्थ को दोष नहीं गुस्सैया। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं कहीं रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे तो, लेकिन यहां रह करके मैं इनको उपदेश ज्ञान तो सुनाऊं, यहां कौन सुनाएगा? कबीर चबूतरे पर बैठ कर लोग सुनते थे सत्संग कबीर साहब की, और कबीर साहब खुले आम बोलते थे। पहले तो घोर विरोध किया, कबीर साहब को कसौटियां दी गई, मरवाने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसी दिव्य शक्ति का कौन क्या बिगाड़ सकता है? जा कोरा के साइया मार सके ने कोई, बालन भांका कर सके जे जग बेरी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमारा अंदर से भाव अच्छा और शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमारे अंदर में वही दर्द होना चाहिए। दूसरे जो भी जीव जंतु है, कीड़ी भी कहीं मरती है, तड़प रही है, उसका भी दर्द हमें महसूस होना चाहिए कि इसका पेट टूट गया, वो तड़प रही है, और इसका किसी ने कुछ पंख काट दिया है और ये तड़प रहा है, उसके जो दर्द हो रहा है उतना ही दर्द हमें महसूस होना चाहिए दिल में। तब देखना आपके ईश्वर आपके साथ में खड़ा रहेगा। आप जहां खड़े रहोगे आपके साथ ईश्वर की शक्ति साथ खड़ी रहेगी, और आप किसी दूसरे को दुखी देख करके हंसते हो, ताली बजाते हो, दूसरों की पीड़ा को देख करके आपको आनंद आता है। आपके इर्द गिर्द में नहीं, आपके तो कोसों कोसों तक कोई ब्रह्मांड की कोई शक्ति साथ है ही नहीं। न आप हिंदू हो, न मुस्लिम हो, न कोई गुरु धर्म वाला हो, न सिख धर्म का हो, न जैन धर्म के हो, न बौद्ध धर्म के हो, दूसरों की पीड़ा पर आप हंसते हो, दूसरों के दुख पर आप हंसते हो। आपके पास कोई धर्म नहीं है, कोई आपके पास मर्यादा नहीं है, आप इंसान है ही नहीं। इंसान वो होता है जो दूसरों की पीड़ा को देख करके दुखी हो जाता है, और उसकी सेवा करने के लिए अपनी तरफ से जो भी होता है वो मदद करने की भावना रखता है। कुछ भी नहीं है तो उसको आप अपने मुस्कुराहट से, अपने पवित्र वाणी से उसको खुश कर दीजिए, 2 शब्द बोल करके उसको खुश कर दीजिए। ये हमारी ऋषियों की परंपरा, हमारे पूर्वजों की परंपरा आज भी चल रही है। कहीं भी किसी की मृत्यु हो जाती है, भाई बहन की, परिवार में किसी भी सदस्य की, तो हमारे जो भी पड़ोसी लोग होते हैं, मिलने वाले लोग होते हैं, वो आते हैं नहीं आते? घर पर आते हैं, वो क्या देके जाते हैं? चाहे कितना भी गरीब है, कितना अमीर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आते हैं, उसे नमस्ते, हाय हेलो, राम राम करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, और उसके साथ बैठ करके और दुख सुख की बात करते हैं, और अपनी वाणी से उसको थोड़ा खुश करके आते हैं, और उसका दुख बढ़ जाता है, और व्यक्ति पुनः वो राम राम करके यहाँ से चला जाता है। ये हमारी ऋषियों की परंपरा है। ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति की बहुत पवित्र परंपरा है कि दुख में लोग कैसे साथ दे सकते हैं, ऐसे दीजिए, उसके साथ बैठ करके उसको खुश कीजिए,
उसके साथ बैठ करके उसको तसल्ली बंधाइए, धीरज बंधाइए, उसके साथ बैठ करके आप थोड़ा सा वार्तालाप करिए। उसको लगेगा कि मेरा तो बेटा गया कोई बात नहीं, मेरा भाई गया कोई बात नहीं, मेरा पिता गया कोई बात नहीं, दुख तो है लेकिन मेरे साथ में अभी बहुत सारे लोग खड़े हैं, मेरे साथ बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदमी मेरे साथ में है, तो मेरा जीवन में मुझे खतरा नहीं होगा। व्यक्ति अपने आप को ताकतवर समझता है, आपको बलशाली समझता है, आपका पूरा समूह मजबूत होता है और आदमी पूरा हिम्मत बन जाता है और 12-11 दिन तक चलते चलते उसका पूरा सहज भाव आ जाता है और 12 दिन में फिर वो रात को सत्संग करता है। डांगड़ी की रात की सत्संग बोलते हैं और उस समय वो पूरा रात को भजन कीर्तन संध्या वंदन करते हैं और अपने घर में जो भी प्रसादी बनती है वो अपना आए हुए लोगों को खिला करके उनको विदा कर देता है। बात यह है कि मोशर अलग होता है, प्रसादी अलग होता है। खाना तो खाना ही होता है लेकिन उस खाने के अंदर में जहर डाल दिया तो मर जाएगा, उस खाने में पौष्टिक तत्व डाला तो जीवन में और स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा। मोशर की भावना से खाओगे और गलत नीति से खाओगे तो नुकसान करेगा। और उसी घर में जा करके आप पानी पी के आते हो, भोजन करके आते हो और वो आपको भाव से खिलाता है और आप खा के आते हो तो उसका भी मन खुश होगा और उसकी भी सेवा होगी। आपने उसकी सेवा स्वीकार कर ली तो उसके मन में खुशहाली होगी और ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अब तो नाटक ज़्यादा हो गया, दिखावा ज़्यादा हो गया, पता नहीं लोग कैसे कैसे करते हैं। इसीलिए हमारे अंदर में अच्छी सेवा की भावना रखते हुए, जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमारी पवित्र वाणी को और अच्छा बनाने के लिए दिव्य सत्संग का हमें सहारा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय भी पूरा हुआ और कल फिर सवेरे ठीक समय पर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को देता हूँ विराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल सद्गुरुदेव की जय।